अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। आज की जो वीडियो है वो दो मेरे सब्सक्राइबर व्यूवर हैं, उनकी फरमाइश के ऊपर मैं बना रही हूँ। एक तो फरमाइश मुझे ये आई थी कि जैसे जैसे आपके गार्डन के अंदर जो है वो गुले दाउदी खिलें, जो रंग भी खिलें, आप डिफरेंट वीडियोस में बताते रहिएगा, साथ साथ कुछ अपडेट भी। तो ये अपडेट आप कोलियस का देख लें। तकरीबन 2 हफ़्ते पहले मैंने कटिंग्स लगाई थी। प्लांट्स की पोजीशन आपको अच्छे से बता रही है कि कटिंग्स अल्हम्दुलिल्लाह लग गई हैं। दूसरा साथ साथ ये था कि आप ये बताएं कि गुले दाउदी के ऊपर इस टाइम पे हमने क्या करना है, कौन सी एहतियात करनी है कि फूल ज़्यादा टाइम तक हमारे गार्डन के अंदर खिले रहें। तो मेन जो एक एहतियात है जो इन दिनों में आपने करनी है, एक तो पेस्ट पे नज़र रखनी है कि कोई पेस्ट ना लगे। दूसरा इसके ऊपर जो है वो आपने पानी डालते हुए ख़ास तौर पे एहतियात करनी है कि पानी पत्तों के ऊपर और फूलों के ऊपर या कलियों के ऊपर ना पड़े, क्योंकि उससे फंगस लगने का डर होता है और प्लांट्स हमारे ख़राब होने का जो है वो ज़्यादा चांस होता है। ज़्यादा टाइम तक अगर फूल देखने हैं तो एहतियात से पानी दें और पेस्ट जो है वो देखते रहें कि आपके प्लांट्स के ऊपर पेस्ट का अटैक तो नहीं है। दूसरी चीज़ मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर व्यूवर भाई हैं, उन्होंने कहा था कि आप वेरीगेटेड करौंदा की जो केयर है उसके हवाले से भी वीडियो बनाएं। तो आज ये दोनों चीज़ें इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ। ये जो खूबसूरत प्लांट आप देख रहे हैं ये वेरीगेटेड करौंदा का प्लांट है। इसके काफ़ी सारे नेम्स हैं लेकिन कॉमनली इसको इसी नाम से ज़्यादा पुकारा जाता है। अच्छा, ये वाली जो करौंदा की वैरायटी है ये वो नहीं है जिसका हम मुरब्बा या डिफरेंट रेसिपीज़ के अंदर यूज़ करते हैं, बल्कि ये वो वैरायटी है कि जिसके ऊपर फ्लावरिंग होती है। तो ये वैसे तो परमानेंट प्लांट है लेकिन सर्दियों का जो टाइम है वो इसका डोरमेंसी टाइम है। तो उस टाइम पे आपने इसकी जो केयर करनी है वो इस तरीके से करनी है कि आपका जो प्लांट है वो सर्दी की जो शिद्दत है या सख्ती है उसको बर्दाश्त कर ले और किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम इसमें ना आए। तो सबसे मेन चीज़ अगर आप देखें तो इसका ट्रंक मैं आपको दिखा रही हूँ। इस ट्रंक के साथ आपने जो है वो ख़ास तौर पे केयर ये करनी है कि किसी किस्म का कोई जैसे पत्ते वगैरह गिरते हैं तो आप साइड से इसके ट्रंक के साथ बिल्कुल ड्राई पत्ते नहीं होने चाहिए। पॉट इसका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मेरे स्पॉट के अंदर जो है वो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करते हुए मैंने इसके अंदर काफ़ी सारी टर्टल वाइन लगी हुई थी, वो मैंने हटाई है। वीडियो कंप्लीट करने के बाद इसके साइड से हल्की हल्की मैंने गोडी की थी, बहुत ज़्यादा गोडी नहीं की थी, क्योंकि ये जो टाइम है ये इसका स्लीपिंग टाइम है या रेस्टिंग या डोमेंसी टाइम है। तो बहुत ज़्यादा हमें इसकी जो रूट्स हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना। हल्की हल्की जो गोडाई है वो इसके अंदर जो मट्टी के अंदर एरेशन सिस्टम है उसको अच्छा बनाने के लिए, ऑक्सीजन का जो है वो फ़्लो कायम रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इस टाइम पे इसके ऊपर आपने किसी किस्म का कोई फर्टिलाइज़र अप्लाई नहीं करना। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा हैवी फीडर प्लांट नहीं है, क्योंकि वही मेरी पुरानी बात है कि जो फोलिएज प्लांट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा हैवी फीडर नहीं होते, उनको बहुत ज़्यादा भर भर के आप लिक्विड फर्टिलाइज़र या ड्राई फॉर्म में भी ना दें। जब इस प्लांट को मैंने लगाया था तो उस टाइम पे मैंने इसके साथ जो है वो मट्टी बनाते वक्त हल्की सी इसके अंदर लीफ कंपोस्ट डालती थी और उसका नतीजा देख लें। तकरीबन 2 साल होने वाले हैं इस प्लांट को, तो अभी तक माशाल्लाह देखिए कितना हेल्दी और अच्छी ग्रोथ इस प्लांट की हो रही है। उसके अलावा इसको अब आपने ओपन में नहीं रखना। अगर आपने ओपन में इसको रखा हुआ है तो ज़ाहिर है इसके जो पत्ते हैं वैसे तो ये बहुत सख्त होते हैं, यानी अगर आप इनके पत्तों को टच करें तो ये सॉफ्टनेस वाले पत्ते नहीं होते, हल्के से खुरदरे टाइप के होते हैं। लेकिन अगर आपने इसकी जो ग्रोथ है उसको अच्छा रखना है तो आपने इसको ओपन, अगर कहीं पर आपने रखा हुआ है तो वहाँ से आप इसको उठा के ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं। ये टोटल ना करें कि इसको आप पॉली हाउस में रखते हैं, ये पॉली हाउस के बगैर भी सर्वाइव कर जाता है। सिर्फ ये है कि इसके ऊपर डायरेक्ट कोरा या ओस ना पड़े। उसके अलावा पानी, अगर आपने मेरे पॉट की जो सॉइल है वो देखी है तो टोटल ड्राई है, बहुत ज़्यादा पानी इसको नहीं देना। जो इस तरह के सेमी हार्ड वुड ट्रंक वाले प्लांट्स होते हैं इनको बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग अगर आप करें तो इनके अंदर फंगस लगने का डर होता है। तो यहाँ से आपको मैं दिखा रही हूँ, अगर आप देखिए तो इसको बहुत ज़्यादा ये जैसे मोतिया या चंबेली इस टाइप के इसके सेमी हार्ड वुड ट्रंक है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। तो इसलिए इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा इसको ओवर वाटरिंग आपने नहीं करनी। फर्टिलाइज़र का मैंने बता दिया। एक जो प्लस पॉइंट है इस प्लांट का वो ये है कि इसके ऊपर किसी किस्म का कोई पेस्ट का अटैक नहीं होता। मैं आप लोगों के साथ रेगुलर बेसिस पे जो वीडियोस शेयर करती हूँ उसमें शेयर करने का मकसद यही होता है कि मैं साथ साथ आपको बता दूँ कि जो लोग सिर्फ इस वजह से प्लांट्स नहीं लगाते कि अगर हमने प्लांट्स लगाए तो पेस्ट अटैक हो जाएगा, हमारे प्लांट सर्वाइव नहीं करेंगे, तो उसके लिए बेहतर चीज़ ये है कि आप इसको ज़रूर लगाएं। इस पर किसी किस्म का आज तक तो तकरीबन 2 साल या 2 साल के राउंड अबाउट इतना टाइम इसको मेरे पास हो गया, मैंने आज तक कभी इसके ऊपर किसी किस्म का पेस्ट का अटैक नहीं देखा। इसके अंदर प्लेन ग्रीन वैरायटी भी आती है और ये वेरीगेटेड वाली भी आती है।
बहुत खूबसूरत प्लांट है और अगर इसके ऊपर फ्लावरिंग ना भी हो तो इसका जो खूबसूरत फोलिएज है, अगर आप अपने गार्डन में डिफरेंट फोलिएज प्लांट को लगाते हैं तो आपके गार्डन में जो कमी होती है फूलों की वो आपको महसूस उस तरीके से नहीं होती। तो सर्दियां चल रही हैं, इन बेसिक सी कुछ चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपके प्लांट्स बहुत अच्छे तरीके से चलते रहेंगे। और जो आपको परेशानी होती है कि अब शदीद सर्दी में हम इस प्लांट की किस तरह से केयर करें, तो मेरी कोशिश ये है कि इन दिनों में मैं आप लोगों के साथ 1 बाय 1 डिफरेंट प्लांट्स की जो विंटर केयर है वो शेयर कर दूँ। साथ साथ इस टाइम पे एक और प्लांट की भी हल्की सी आपको बताती जाऊँ। ये देखिए, ये अजवाइन प्लांट है और इसके पत्ते जो है वो पीले हो रहे हैं, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, ये प्लांट परमानेंट है, पूरा साल ही चलता है। इसके पत्ते जो येलो हो रहे हैं उनको आप हटा दें और इसके ऊपर भी इस टाइम पे आपने कोई एक्टिविटी नहीं करनी, ना ही आपने इसकी कटिंग लगानी है, ना ही इसकी लोकेशन चेंज करनी है, कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना। सिर्फ ये जो ड्राई पत्ते हैं ये हटाते रहें, क्योंकि इन्हीं ड्राई पत्तों के होने की वजह से इन फ्यूचर अगर बारिशें स्टार्ट होती हैं तो फिर फंगस लगने का डर होता है और फंगस या ओवर वाटरिंग जो है वो इस प्लांट को ज़्यादा ख़राब करती है। तो आई होप कि जो मैंने आप लोगों के साथ डिफरेंट प्लांट्स की जो केयर शेयर कर रही हूँ ये आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको ये मेरी सारी वीडियोस अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर आप आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएँ। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।